का। और बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले करेंगे कि बड़ी खबर आ जाए कि परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया है और जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल भी बज सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुल 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी और जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें होंगी। फिलहाल कहा जाता है कि परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें होंगी, जिसमें से 47 कश्मीर संभाग और 43 जम्मू संभाग की होंगी। इसके अलावा 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा लोकसभा की 5 सीटें होंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में जून 2018 से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और जब ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होगा, ये कहा जा रहा था। और आज सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। खैर होगा या नहीं होगा चुनाव, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको जानकारी इस वक्त की हम बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस पैनल की बात करें तो ये पैनल सरकार ने मार्च 2020 में बनाया था और इसकी हेड सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई थी। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्र भूषण कुमार इस पैनल में शामिल थे और ये कहा जाता है कि सरकार को रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। लेकिन आज जब हलचल हुई परिसीमन आयोग को लेकर और परिसीमन की तरफ से रिपोर्ट सरकार को दी गई तो कई बयानबाजी भी हुई और महबूबा मुफ्ती भी सामने आई, अन्य पार्टियों के लोग भी सामने आए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती सिर्फ परिसीमन पर नहीं बोली है। महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले बीजेपी पर कटाक्ष किया, जहांगीरपुरी मसले को लेकर हो या फिर हिंदू मुस्लिम मसले को लेकर हो, हिजाब को लेकर हो, ये महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई। लेकिन खासतौर पर परिसीमन को लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, सुनिए जरा। किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस तरह हटाया गया उसके साथ ये उसी ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी जो सिफारिशात हैं ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। मेरे भाई इलेक्शन का तो कोई नामो निशान नहीं। तो आपने महबूबा मुफ्ती को कहा कि किस तरीके से वो परिसीमन को लेकर, सुना कि परिसीमन को लेकर क्या महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जो डिलिमिटेशन की तरफ से काम किया गया है। फिलहाल अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये पीडीपी प्रमुख की हम आपको बाइट सुना रहे थे, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया भी आई, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर, जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। आप उसे भी फटाफट से सुनिएगा। फिर हमारे सीनियर साथी श्वाग गौहर जुड़ रहे हैं, खबर पर पूरी नजरें उन्होंने बनाए रखी है, आपको जरूर बताएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है रीजनल पार्टियां। देखिए, हमने जो फाइनल रिकमेंडेशंस आज डिलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया, हमने वो देखा और हम उन रिकमेंडेशंस को स्टडी कर रहे हैं कि उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होगी जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जे&के में है। वो हम इंडिविजुअली देख रहे हैं एज पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी करके। उसके बावजूद जो कोशिश बीजेपी ने की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बिलीफ है कि बीजेपी को जवाब मिलेगा जब भी इलेक्शन होगा। सिर्फ बीजेपी नहीं, उनकी जो प्रॉक्सीज है उनके साथ, उनको वोटर जवाब देगा। वो कितना भी फेर बदल कर रहे, एक जगह से एक बाउंड्री हटा के दूसरी जगह पे रखे, उनको वो जवाब मिलेगा। और जो हालत उन्होंने जे&के की है पिछले 4 साल में, उनकी और उनकी प्रॉक्सीज ने, उनको उसका जवाब जो है जब भी इलेक्शन होगा, हमको पूरी उम्मीद है लोग उनको करारा जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। मैं परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान सुशील चंद्रा जी को बधाई देता हूं
कि उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में जम्मू कश्मीर के परिसीमन के इस बड़े कार्य को पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों के लोगों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इस परिसीमन आयोग ने मुलाकात की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं या ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष हैं, उनसे भी परिसीमन आयोग के सदस्यों ने लगातार मुलाकात की और अंतोगत्वा एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट परिसीमन आयोग के सदस्यों ने तैयार की है, जिसके लिए परिसीमन आयोग बधाई का पात्र है। मैं हृदय से परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में 2 नॉमिनेटेड एमएलएस जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए रखने की सिफारिश की है और साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए भी नॉमिनेटेड एमएलएस रखने की जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनका नॉमिनेशन हो, इसकी सिफारिश उन्होंने की है। और मुझे विश्वास है कि ये दोनों महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं ये आगे चल के कानून की शक्ल लेंगे। जम्मू कश्मीर में 24 असेंबली की सीटें आज भी जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हैं, चलिए, आपने सुना क्या कुछ पार्टियां कह रही हैं, वो हम आपको सुनवा रहे थे। लेकिन इशफाक गौहर हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं 5 के पंच प्रोग्राम में। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इशफाक, सीटों का गुणा भाग तो आप बता रहे हैं, लगातार आपकी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन दिलचस्पी इस बात की है कि भैया आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे नहीं होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा हों या फिर डार साहब हों या फिर रविंद्र रैना साहब हों, ये सब यही बात कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में चुनाव होगा तो जनता बताएगी। यानी बिगुल कहीं ना कहीं बजने वाला है और उसको लेकर हम देख रहे हैं तैयारी पूरी हो गई है जब रिपोर्ट आ गई है परिसीमन। हर्ष, आप मान लीजिए शंखनाद आज हो गया है, क्योंकि इसी पेज का इंतजार था, इस दिन का इंतजार था पॉलिटिकल पार्टीज को भी और जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को भी, जो ये लगातार चाह रही है कि 2018 के बाद जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर है, हुकूमत कहीं पर भी नहीं है, आम लोगों का एक्सेस कहीं पर नहीं है, उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अगरचे बड़े दावे बहुत किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन लाल फीताशाही ने जम्मू कश्मीर की जो हालत की है वो सबके सामने है, ये किससे छुपी नहीं है। और यही वजह है कि आज के दिन को एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मूव के तौर पर माना जा रहा था और ये लगभग उन्हीं एक्सपेक्टेशन लाइन्स पर आ गया जो पहला ड्राफ्ट लाइन आई थी, उसी ड्राफ्ट लाइन को लेकर आज फाइनल रिपोर्ट आई है। और थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन और ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जिसके बाद अब ये फाइनल कमिटमेंट हो गई है सरकार की कि 90 विधानसभा सीटों पर आपने आने वाले दिनों में चुनाव करना होगा। अब थोड़ा सा पीछे चलिएगा, याद कीजिएगा उस दिन को जब जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल पावर था उसको वापस लिया गया, 35A और 370 को खत्म कर दिया गया। उस दिन ही गृह मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर 2-3 बातें काफी क्लियर कही थी और शायद जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या कुछ बनने जा रही है। पहली बात उन्होंने कही थी कि स्पेशल पावर्स को हम खत्म कर रहे हैं, स्टेट को हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी बनाने का जो सिलसिला है ये आर्जी होगा, यानी ये कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद टाइम आने पर उसे वापस रेस्टोर किया जाएगा। और फिर आगे उन्होंने कहा कि ये अब आगे क्या होगा जी, अब परिसीमन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी, जो विधानसभा की सीटें लद्दाख की थी वो कटी, लेकिन सेट कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 90 विधानसभा सीटें होंगी
और यही वजह है कि परिसीमन सिर्फ 90 के आसपास ही घूमता रहा और आज का फाइनल वर्डिक्ट भी 90 पर ही सामने आया है। आगे उन्होंने कहा कि जब परिसीमन कंप्लीट होगा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। यानी आज जब एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया जिसमें तकरीबन 2.5 साल का वक्त लगा है और ये कंप्लीट होने के बाद अब सबकी नजरें जो है वो इलेक्शन अथॉरिटीज पर लगेंगी कि वो अब वोटर रिवीजन जो होगा, वोटर लिस्ट का रिवीजन जो होगा उसकी नोटिफिकेशन जारी करेंगी ताकि वोटर लिस्ट अपडेट हो। और उसके बाद साथ साथ हमारे पास जो खबर है यहाँ दिल्ली पावर कॉरिडोर से जो खबर सामने आ रही है, हमारे सोर्सेज जो इलेक्शन कमीशन के अंदर है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की एक बैठक भी जम्मू कश्मीर को लेकर होगी जिसमें ग्राउंड जीरो को एसेस किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि ड्यू इलेक्शन है कैसे करवाया जाए, क्या कुछ करने की जरूरत है, एक मशावरत और मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा और वहीं से अब रास्ता खुलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का। कुछ पॉलिटिकल पंडित्स का यह भी मानना है चूंकि अमरनाथ यात्रा चल रही होने वाली शुरू है और अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर करनी पड़ती है और एडिशनल डिप्लॉयमेंट बाहर से लानी पड़ती है। कुछ और डिप्लॉयमेंट लाकर जो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट यहां पर होगी चुनाव करवाए जा सकते हैं। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आप देखिएगा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जोनल कमेटियों का, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का, यूथ कमेटियों की मीटिंग लगातार कर रहे हैं और उन्हें अंदर खाने इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो दंगल होगा वो कितना दिलचस्प होगा। और खुलेआम ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि देखिए जब भी चुनाव होंगे उनकी तो तजवीज रहेगी कि पीएचडी सामने आए रादर के हम अलग अलग लड़े। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आप बात करें, अगर जो उतने बड़े पैमाने पर वो चुनावी सरगर्मियां उस पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अपनी पार्टी से लेकर दीगर पार्टियां, कांग्रेस की बात करें और छोटी बड़ी पार्टियों की बात करें तो पार्टी अपने कार्डर को पहले से ही गियर अप कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में जब फाइनल वर्डिक्ट निकलेगा, जब नोटिफिकेशन जारी होगी तो ये मान लीजिएगा कि आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल भी बच सकता है। को लेकर इस वक्त बयानबाजी देखने को मिल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब, वो महबूबा मुफ्ती हैं, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो हम चाहते हैं कि पीएचडी एकदम इकट्ठे होकर लड़े। क्या आगे आने वाले समय में ऐसे देखने को मिलेगा? क्योंकि पार्टी का एजेंडा तो हर कोई बता रहा है, लेकिन पीएचडी के लिए कहा जा रहा है कि वो इकट्ठे होकर लड़ें। ये सबके मन की बात है जो हम देख रहे हैं। पीएचडी के लिए मामला ऐसा है कि आगे खाई और पीछे कुएं वाली मामला है कि ना वो पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। अगर वो अलग अलग जाएंगे तो उनके उस यूनिटी पर जो उन्होंने अगस्त में बनाया था और उसके बाद वो चलाते रहे उस पर सवाल आएगा अगर वो अलग अलग जाते हैं। और अगर वो इकट्ठे जाते हैं लड़ने के लिए तब भी सवाल होंगे क्योंकि विद इन जो पार्टियां हैं जिनमें सबसे दो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो बड़ी पार्टियां जिनका अलायंस हुआ है आपस में। बाकी जो आप पार्टियां देखेंगे वो रीजनल पार्टियां और काफी छोटी पार्टी, जैसे सीपीआईएम को आप लीजिए, नो डाउट यूसुफ तारिगामी साहब एक बड़े लीडर है, उनकी बात में काफी वजन माना जाता है, लेकिन चुनाव कहां पर लड़ते हैं वो कुलगाम की 1 या 2 सीट्स पर। आज तक वो कितनी बार जीत कर आए हैं, उनकी पार्टी कितनी सीटों पर जीत कर आई है, 2 असेंबली की निशस्तों पर वो टोटल जीत कर आई है, वो भी जब अलायंस हो। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पंचायत और ब्लॉक इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो चुनाव लड़ने के बाद वो कहां पर स्टैंड होगी वो भी एक देखने वाली बात होगी। उसके बाद आपके पास जो पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो ग्रास रूटेड पार्टी है। आपके पास जो पार्टी है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ग्रास रूटेड पार्टी है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में काफी फर्क है और ये दोनों आइडियोलॉजियां एक साथ होकर जब चुनाव लड़ेंगी तो कश्मीर प्रोविंस में हो सकता है वो कुछ करें, जम्मू प्रोविंस में वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। नो डाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहुत बड़ा झटका जम्मू से लग चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रिवाइवल मोड में वहां जम्मू के अंदर जाना चाहती है, लेकिन जब आप जम्मू के जिस तरीके से आज परिसीमन हुआ है और जिस तरीके से एसटी सीटों को बनाया गया है, उसके बाद रीजनल पार्टियों का अस्तित्व और रीजनल पार्टियों का जो काम होगा वो और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो एसटी की थी ये कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे जम्मू प्रोविंस के पुंछ राजौरी के लोग, और अगर यहां से 5-6 सीटें जो है यहां पर कोई सेंधमारी होती है तो वो सीधे से नुकसान रीजनल पार्टीज का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, इन बातों को समझाने के लिए। हमारे सीनियर साथी इशफाक गौहर समझा रहे थे कि किस तरीके से आगे आने वाली सिचुएशन रह सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर जब परिसीमन की तरफ से सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। तैयारी खैर पहले से है और उन तैयारियों की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं।